हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है हम देखेंगे कि आपके आने वाले कुछ महीने कैसे होने वाले हैं। इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई है। उसमें से आपको चूज़ करना है कि आपकी पाइल कौन सी है, और मैं डिस्क्रिप्शन में सभी पाइल्स का टाइम स्टैम्प दे दूँगी। तो आपको चूज़ करना है, आप जिससे भी इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हो, जिस भी पाइल से आप उसे चूज़ करो, और मैं आपको मिलती हूँ उस पाइल के साथ। So this is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. Okay, so I'll give you like 2 minutes जिससे आप देख सको आप किसकी तरफ इंट्यूटिवली ज़्यादा और अगर आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सी पाइल की तरफ जाना है, तो मैं बर्थ डेट्स भी डाल दूँगी। आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। सो अगर आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ब्लैक ऑब्सीडियन या पाइल नंबर 1। ओके, लेट्स सी आवर कार्ड्स। आपके लिए आने वाले कुछ मंथ्स कैसे होने वाले हैं, लेट्स सी विद द कार्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके अगले कुछ महीने कैसे होने वाले हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आए हैं। तो हम देखते हैं कि जैसा कि हम देख सकते हैं आपके आने वाले कुछ महीने बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मतलब आपको ऐसा फील होगा जैसे एक आपको ना एक नई अपॉर्चुनिटी वाली फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें इंटरेस्टिंग हो गई हैं आपके अराउंड। आपको कोई प्यारा कनेक्शन भी एंटर हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई नया कनेक्शन भी लाइफ के अंदर आ सकता है आपके, और मे बी कोई नई बात शुरू, किसी से नई बात शुरू हो, या फिर आपके जो एक्स हैं वो आपकी लाइफ में री एंटर हो सकते हैं किसी ना किसी बात को लेकर के, या वो कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में वापस आने की। पर आपको इस बार ना आपको ओपन रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ओपन नहीं रहोगे चीज़ों को लेकर के। सो पाइल नंबर 1 अगले आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अगले कुछ आने वाले महीनों में। अगला महीना आपके लिए लिटरली एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होगा। मतलब इस बार आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, चाहे फिर वो प्यार हो या फिर थोड़ा सुकून वाली बात, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को भी मिलेगा, और मे बी आपको एक लेट गो वाला लेसन भी सीखने को मिले आने वाले कुछ महीने में। तो सबसे पहले आपको लगेगा कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। शायद कोई इंसान भी हो सकता है, या फिर कोई नया आइडिया भी हो सकता है, जैसा कि हम देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स में, ठीक है। तो किसी के साथ आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है, और कोई आपके बहुत ही क्लोज भी आ सकता है। ओके, नया कनेक्शन ज़्यादा दिख रहा है मुझे किसी इंसान के साथ, और ये कनेक्शन आपका आपके मुश्किल वक्त में बहुत ही सेफ फील करवाएगा, आपको बेटर फील करवाएगा, आपको हल्का फील करवाएगा, जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर पाओगे। और मैं देख पा रही हूँ कि आप मतलब उनसे बिल्कुल खुलकर बात कर पाओगे, और लाइक आपका जो दिल होगा ना वो रेडी होगा सब कुछ फील करने के लिए, आगे का प्लान करने के लिए, चीज़ें ड्रीम करने के लिए। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा।
एक सब कुछ बिना रिस्क के तो कुछ नहीं मिलता लाइफ में, राइट? तो आपको बहुत सोच समझ के चीज़ें देखनी पड़ेंगी एंड रिस्क लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। और आपको उसके साथ ही में भी जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, कि सिर्फ सपने देखने से सब नहीं होता है, आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप पूरे लाइक जो आने वाले मंथ्स है उसमें आप प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करोगे, ठीक है? अपने घर, फैमिली, पैसे और हेल्थ सब पर फोकस करोगे। और आपका मन करेगा अपनों के लिए कुछ खरीदने का, लाइक फैमिली टाइम के लिए आपका मन करेगा कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है? आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे, फैमिली के लिए चीज़ें खरीदना चाहोगे। और आप आने वाले कुछ मंथ में लाइक आपको समझ आ जाएगा कि खुद के लिए कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ना हम काम कर कर के खुद को इतना एक्सर्ट कर देते हैं, इतना ड्रेन आउट कर देते हैं कि हम खुद के लिए कुछ करते ही नहीं हैं, ठीक है? बट आने वाले कुछ मंथ में आप अपना ध्यान भी रखोगे और अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखोगे और आपको समझ आएगा कि लाइफ में बैलेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और आप आने वाले कुछ मंथ्स में अपना सेविंग्स के बारे में भी सोचोगे कि इन्वेस्ट करना चाहिए चीज़ों में, आगे का फ्यूचर के बारे में सोचोगे। आपको ना अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है? जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आप अपना कंफर्ट का सोचेंगे, आप अपने सेल्फ केयर का सोचेंगे, तो ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जो लोगों को अच्छी ना लगे मे बी, क्योंकि अभी तक आप इतना हार्ड वर्क कर रहे थे, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो लोगों को लगेगा कि अब आप काम पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या वो बैलेंस वाली चीज़ें। क्योंकि लोगों का क्या है, लोगों को लगता है कि बस काम करते रहो, उनसे कितना भी काम निकलवा लो, ठीक है? बट आपको उस चीज़ को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको सीधी बात बतानी पड़ेगी, आपको बातें घुमा फिरा के नहीं करनी है, ठीक है? आप अपनी मन की बात दूसरों को एक्सप्लेन करो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई विल डू, और ये मेरी सिचुएशन है, ठीक है? और मे बी आपको किसी को ना करना पड़े। जैसे अगर आपसे कोई फेवर मांग रहा है लेकिन आपके वो कंफर्ट जोन में नहीं है, तो आप उन्हें ना बोलना सीखो। हर किसी को हाँ बोलना ज़रूरी नहीं है, और आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी इस चीज़ को लेकर के। ये ऑफिस में भी हो सकता है, मे बी घर की चीज़ों में भी हो सकता है, तो आपको ये सब चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी, ठीक है? और जो भी आपकी हसल है ना, वो लाइक कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है या आपका जो बॉडी है वो ब्रेक मांग रहा है, ठीक है? तो आपका मन हो सकता है कि सब कुछ साइड में रख के सिर्फ रेस्ट करने का भी हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको सोलो टाइम चाहिए अपने लिए, मे बी अ सोलो ट्रिप, या फिर लाइक फ़ोन स्विच ऑफ करके, या फिर मैं सोशल मीडिया डिटॉक्स लेके सिर्फ रेस्ट करूं, अपने आप पे ध्यान दूं, ब्रेक ले लूं, ठीक है? ताकि आप आगे का फ्रेश और क्लियर स्टार्ट कर सको। तो इसलिए आप लो रेस्ट, ठीक है? आपके लिए रेस्ट लेना अच्छा रहेगा, ठीक है? जब आप रेस्ट लोगे आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आएंगे, आप चीज़ों को बेटर वे में एग्जीक्यूट कर पाओगे। और आप ना सेल्फ टॉक, एक ये मेरी आपको क्या बोलते हैं वो, एक एडवाइस है कि आप सेल्फ टॉक करो। आप जितना अपने आप को समझोगे, ठीक है? सॉरी फाइल नंबर 1, मेरा जो कैमरा था वो थोड़ा
डेड हो गया था, बट वी आर बैक। और मेरे लिए आपके पास कुछ एडवाइसेस हैं। ओके, फर्स्टली ऐसे टॉक्सिक लोगों से बच कर रहो जिनसे आपको नेगेटिव वाइब आती है या आपको लगता है कि जो लोग आपको यूज़ करते हैं। ओके, जैसे हमारी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो हमें हमेशा उस वक्त याद करते हैं जब उन्हें कोई नीड होती है, बट जब हमें नीड होती है किसी चीज़ की तो वो लोग नहीं दिखते या फिर वो लोग नहीं आते हेल्प के लिए। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को कट ऑफ करो या ऐसे लोगों से बच के रहो जिनका बिहेवियर आपके लिए ऐसा है जैसे वो आपको यूज़ कर रहे हो। ओके, या फिर ऐसे लोग जो सिर्फ आपको काम के वक्त याद करते हो, क्योंकि ऐसे लोग आपको ड्रेन आउट कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और रही बात बाकी चीज़ों की, आपको अपने एडिक्शंस पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई एडिक्शन है, जैसे कुछ लोग स्मोक करते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग के लिए कोई इंसान एक एडिक्शन होता है, तो आपको उन्हें लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो रहा है। ठीक है, तो आप अपनी एडिक्शंस पे भी ध्यान रखो। और यूनिवर्स आपके साथ है, इस चीज़ का आपको माइंडफुलनेस होनी चाहिए कि जो भी आपके एक्शंस हैं, जो भी आप सोचते हो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मैनिफेस्ट होता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। ठीक है, और आप जो भी प्लान आउट कर रहे हो, यूनिवर्स वो चीज़ सुन रहा है। तो यूनिवर्स या भगवान या आप जिस भी एंटिटी में मानते हो वो, ठीक है, आपको हिम्मत रखनी है और सच्चाई के साथ, सच्चाई आपको गाइड करेगी। ठीक है, और अपनी एनर्जीज़ वेस्ट मत होने दो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ना ही किसी फालतू लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करो, ना ही किसी फालतू एक्टिविटी में अपनी एनर्जी वेस्ट करो। अपनी वैल्यू को समझो और उसके हिसाब से आगे के डिसीजंस लो। ठीक है, और सबसे ज़रूरी है सेल्फ लव। पूरी रीडिंग में ये था कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आप अपने आप को इतना ओवरली एक्सर्ट कर चुके हो कि कहीं ना कहीं योर बॉडी एंड योर माइंड नीड्स रेस्ट। ठीक है, तो अपने लिए टाइम निकालो, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालो। और बस, तो ये थे आपके आने वाले कुछ मंथ्स और उनके लिए कुछ सजेशन। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड कमेंट। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है या फिर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है या फिर जो डिस्क्रिप्शन में बर्थ डेट्स है, आपका बर्थडे उस दिन आता है, तो ये मैसेज आपके लिए है कि आपके आने वाले कुछ मंथ्स कैसे होने वाले हैं। लेट्स सी द कार्ड्स। ओके, I can definitely see a new beginning. Okay, so the cards are here. So pile number 2, आने वाले कुछ महीने बहुत ही इंटेंस एंड पावरफुल जर्नी बनने वाले हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस रहेगा काम पे, अपनी मेहनत पे और अपने गोल्स को सेट करने में। ओके, आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने पड़ेंगे और उससे ही आप चीज़ों को रियलिटी में बदल पाओगे। आप बहुत पेशेंटली किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हो, चाहे वो करियर हो, पढ़ाई हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो। आपके डिसीजन ही आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। ओके, इसका मतलब है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड हो या फिर स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, पर बीच में ऐसे मोमेंट्स शो हो रहे हैं, जैसा कि हम द टावर में देख सकते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिल सकती है या फिर सडन चेंजेस लाइफ में
दिख सकते हैं, जो आपने प्लान नहीं करे थे, क्योंकि आप बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग से चलने वाले इंसान हो। बट कुछ ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जहाँ पे आपने चीज़ें प्लान नहीं की थी और वो अचानक आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। पहले तो आपको शॉक जैसा लग सकता है, कुछ समझ नहीं आना, हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीब लगे कि ये क्या हो रहा है, पर ये ज़रूरी शेकअप है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे आगे वाले कार्ड्स में हम देख सकते हैं एक नई फाउंडेशन, नया चैप्टर दिख रहा है। तो आपको ये जो अपने कंफर्ट जोन से निकालेगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी शेकअप है, ठीक है। तो जो कंफर्ट जोन है वो टूटना चाहिए। मतलब इस शेकअप की वजह से आपका मन थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि क्या सही है क्या नहीं सही, ठीक है। आपको लगेगा कि लाइक रास्ता नहीं दिख रहा है, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या फिर मैं किस पे भरोसा करूं, ठीक है, क्या ये सही है। पर आपको अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग रखना होगा और अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी। आपको ओवर थिंकिंग का इशू भी हो सकता है, स्पेशली लाइक स्लीपलेस नाइट और ओवर थिंकिंग वाली चीज़। बट उसके लिए आप मेडिटेट करो, मेडिटेशन से, या फिर आप सब्लिमिनल सुन सकते हो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, आपको बेटर फील होगा और गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, आगे की चीज़ों के लिए। अब बस आपको अपनी गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करना है, जो आपका मन कह रहा है वही सही निकलेगा। इस कंफ्यूजन ये जो शेकअप आएगा या उसके बाद की जो सिचुएशन आएगी, उससे बाहर निकलने के लिए आपके पास सब कुछ है, आपके पास वो पावर है, आप किसी भी सिचुएशन को पलट सकते हो। जैसे हम देख सकते हैं द मैजिशियन कार्ड, एक आप कोई भी सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकते हो, ठीक है। आप जो सोचोगे वो रियलिटी में बन जाएगा। दैट्स वाई वी से मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बारे में पॉजिटिव बोलो, क्योंकि जो आप बोलोगे वही सच होगा, ठीक है। आप जैसा अपनी लाइफ को बोलोगे, मेरी लाइफ अच्छी है, मेरे काम बन रहे हैं, मेरी लाइफ में इतना पैसा आ रहा है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन अगर आप अपने आप को बुरा बोलोगे कि मुझसे ये नहीं होता है, मेरे पास पैसे नहीं आते, तो लाइफ उसी तरफ जाती है फिर। तो पॉजिटिव रहो, आपके पास पावर है टू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। जस्ट बी पॉजिटिव। ओवर थिंकिंग के लिए आई टोल्ड यू, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप सब्लिमिनल सुन सकते हो, स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड और बिफोर गोइंग टू स्लीप, ठीक है। आपको एक नई अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है एस ऑफ पेंटिकल के साथ, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई नई जॉब हो सकती है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कहीं से पैसे आने के चांसेस भी दिख रहे हैं, जो आपको स्टेबल बनाएगा। और मुझे एक बहुत अच्छी फ्रेश स्टार्ट दिख रही है, ठीक है, जो आपको सिक्योरिटी और ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, या फिर जो सिक्योरिटी आप चाहते थे अभी तक, जो स्टेबिलिटी आप लाइफ में चाहते थे, आप वो मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। पर ये सब तभी होगा जब आप फुल स्पीड पे एक्शन लोगे, ठीक है। आपको अपने एनर्जी लेवल्स को हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बाकी सिचुएशंस की वजह से, ठीक। सॉरी गाइस, मेरा जो कैमरा था वो दोबारा बंद हो गया था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। तो जैसा कि मैंने बोला, आपको डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको नया जॉब मिल सकता है, या आपके लाइफ में अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। बस आपको अपना स्ट्रॉन्ग विल्ड रहना पड़ेगा, ओके। और ये जो आपको पूरा फेज़ दिख रहा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये जो फेज़ है, आपको आई नो थोड़े ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं, बट ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद ही आपके अंदर नए आइडियाज़, नए प्लान्स और नई स्ट्रेंथ आएगी। मतलब वो कहते हैं ना, राइज फ्रॉम द एशेज़, वैसे वाली चीज़। बस आपको अपना फोकस लूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप बिल्कुल एक वॉरियर की तरह हो। मैंने रीडिंग की स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप बहुत ही
स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, स्ट्रॉन्ग विल्ड हो, तो डेफिनेटली लाइक आने वाले कुछ मंथ्स बिल्कुल ही डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, बट जो भी है आपके अच्छे के लिए ही होगा। अल्टीमेटली आपको, आप इस फेज़ के बाद आप अपने गोल तक पहुंच रहे हो, चीज़ें आपके फेवर में ही हैं। जो भी आपने अभी तक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। आपको बस ये याद रखना है कि आपको रुकना नहीं है इन शेकअप्स की वजह से, ठीक है। भले ही काम स्लो एंड स्टेडी हो और फिर स्पीड पकड़े, बस आपको हार नहीं माननी है। सेकेंडली, आप अपनी ओवर थिंकिंग पर ध्यान दो, ठीक है। उसको, ओवर थिंकिंग को बस साइड जोन कर दो, उसकी कोई नीड नहीं है। चीज़ें आपके फेवर में ही होने वाली हैं। आपको अपने ऊपर पूरा फेथ होना चाहिए और आप में वो करेज है। आप क्योंकि इतना सब कुछ अपनी लाइफ में देख चुके हो, तो आपके अंदर वो इतनी करेज है कि आप चीज़ें संभाल लोगे, ठीक है। और लाइफ आपको वही देगी जो आप डिज़र्व करते हो। आपने जितनी मेहनत की है अपनी चीज़ों के लिए, जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है, आप उसकी तरफ जा रहे हो। आप बहुत पावरफुल हो, आप रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए, नए एक्शंस लेने के लिए, जस्ट लाइक अ वॉरियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉरियर दिख रहा है, ओके। तो अपने इंटेंशंस को क्लियर रखो, मेडिटेट करो, ओवर थिंकिंग मत करो, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और एक्शन लेना मत भूलना, क्योंकि बिना एक्शन के तो कुछ नहीं होता है, मतलब रुकना मत, इन शॉर्ट, ओके। तो थैंक यू पाइल नंबर 2, ये रीडिंग आपके लिए थी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो या आपने थोड़ा सा भी इससे रेजोनेट किया हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। आप कमेंट करो, और अगर आपको एक पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। पाइल नंबर 3, ये रीडिंग आपके लिए। अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, या फिर आपने वाले क्रिस्टल्स चूज़ किए हैं, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन में आपका बर्थ डेट पाइल नंबर 3 पर है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। सो लेट्स सी यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए आने वाले कुछ मंथ्स के लिए। और जैसा कि मैं देख सकती हूँ, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, ठीक है। इन कार्ड्स का बहुत ही डीप मीनिंग है, और आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत ही सोलफुल होने वाले हैं। बहुत ही, जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही पावरफुल फेज आने वाला है, ठीक है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। आपके अंदर पेशेंस, करेज और सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगा आपका आने वाले कुछ महीनों में। चाहे कितनी भी सिचुएशन ख़राब हो, कितनी भी मुश्किल हो, आप हार नहीं मानने वाले, ठीक है। इस बार आप सबको दिखा दोगे कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, येट आप कितने ग्रेसफुल हो, आप कितने ग्रेसफुली सिचुएशन को हैंडल करते हो, ठीक है। साथ में हम देख सकते हैं कि द लवर्स कार्ड आया है। तो आपके जो रिश्ते हैं, जो आपकी प्यार और बॉन्डिंग की एनर्जी है, वो आने वाले कुछ महीनों में हाईलाइट हो सकती है। कोई कनेक्शन डीप हो सकता है, लाइक डीप कनेक्शन आ सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन शायद किसी से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो सकती है। मे बी आपका कोई एक्स भी वापस आ सकता है, अगर आपकी लड़ाई किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई होगी तो, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई तो वो भी आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, जहाँ पे कोई मेजर गलती ना हुई हो दोनों की तरफ से। या फिर आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हो। आपका जो दिल और दिमाग है वो आने वाले कुछ महीने में ना मिल के काम करेगा, ठीक है। लाइक दोनों इक्वल वे में काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिल से सोच रहे हो या सिर्फ दिमाग लगा रहे हो सिचुएशन में। दोनों इक्वली आपको सपोर्ट करेंगे।
आपको समझ आएगा कि कितना किसके साथ ओपन होना है, कौन आपके लोग हैं, कौन आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे ओपन होने की ज़रूरत नहीं है, सबसे अपनी चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही आने वाले कुछ मंथ्स में बहुत ही क्यूरियस फील होगा। ठीक है, आप हर चीज़ की सच्चाई जानने की कोशिश करोगे, ये हुआ था तो क्यों हुआ था, ऐसे हुआ था तो क्यों हुआ था। ठीक है, आप किसी बात को लेके पकड़ के बैठ भी सकते हो कि कुछ महीने पहले ऐसा हुआ था, वो क्यों हुआ था, मुझे अब जवाब चाहिए वाली चीज़। ठीक है, तो आपको ना इन सब चीज़ों में आपका माइंड थोड़ा एक्टिव रह सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप हर चीज़ को ऑब्ज़र्व या हर चीज़ में इतनी एनर्जी नहीं दे सकते हो। तो आपको चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको अपने सिर्फ पास्ट में स्टक नहीं रहना है। ओके, आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है, आप चीज़ों को समझो एंड फिर लेट गो करो, मूव ऑन करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, आपको अपना पॉइंट प्रूव करना पड़ सकता है किसी के आगे कि नहीं मेरा ये था। आपको अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी आपको अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, उन बाउंड्रीज़ में हर कोई नहीं आ सकता, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। भले ही लाइक दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, बट आप एक तरीके से लोगों को समझा सकते हो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा लेट गो करना सीखो, चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेना सीखो। इन सब के बीच में आपको एक इनर कॉलिंग टाइप भी फील होगी, जिसमें आपको रियलाइज़ होगा कि क्या सही है क्या गलत है, जो आपकी जो पैटर्न रहे हैं अभी तक पिछले कुछ महीनों में, उनमें आपने क्या गलतियाँ की हैं, क्या आपने रियलाइज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग क्या आगे जाके एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, जो ओल्ड बैगेजेस हैं आपके, या जो आपकी जो गिल्ट है कि पास में मैंने ऐसा कर दिया, उन सबको आप लेट गो करना सीखो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप आगे मूव ऑन कर पाओगे। और ये बार बार मैसेज आ रहा है कार्ड्स की तरफ से। जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट रहेगा आने वाले कुछ मंथ्स का, कि आपको आपकी नर्चरिंग साइड, अबंडेंस, आपका ग्लो, मतलब आप बिल्कुल ही ग्लो और वो नर्चरिंग वाले साइड में भी जा सकते हो। आप अपना ड्रीम को लेकर के सोचोगे। ठीक है, आप क्रिएटिव हो जाओगे, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे आपके मन में, आप सेल्फ लव के फेज़ में चले जाओगे। आपको लगेगा कि नहीं मुझे अपनी ब्यूटी का ध्यान रखना है, या मुझे अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। आपका वो एक चार्म वाला फेज़, एक मैग्नेटिज़म वाला फेज़ आएगा, जिससे काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी पॉजिटिव एनर्जी से। तो आपको खुद को भी पॉजिटिव रखना है, चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखना, लेट गो करना सीखो चीज़ों को, तभी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, एंड डेफिनेटली होंगी, क्योंकि कार्ड्स दिखा रहे हैं कि नर्चरिंग सुंदर चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। बस आपको ये याद रखना है कि जो आपका स्ट्रेंथ है वही आपका क्राउन है। ठीक है, आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि आप चीज़ों को थोड़ा स्टेडी वे में लेके चलो। ठीक है, जो आपका जो प्यार करने का, जो केयर करने का, जो नर्चरिंग नेचर है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, आपको गाइडेंस मिलेगी, अच्छी गाइडेंस मिलेगी। बस अपने इंट्यूशन और अपने हार्ट पे भरोसा रखो। जो चीज़ें छोड़नी है ना वो छोड़ दो, और जिन्हें प्रोटेक्ट करना है उन्हें आप प्रोटेक्ट करो, और अपने ड्रीम्स को बिना डरे नर्चर करो। लाइक वो जो फियर है ना कहीं वो फियर है, मे बी वो पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से है, या फिर कुछ गिल्ट है, तो उन सबको हटा के अपने ड्रीम्स पे, अपने आप पे फोकस करो।
यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेजेस है कि आप सब डिज़र्व करते हो, ठीक है। आपको कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आपके सारे फेवर में हैं, ठीक है। बस पास्ट को लेकर के थोड़ा ध्यान रखो और अपनी बाउंड्रीज सेट करो। हर कोई आपकी एनर्जीज़ को डिज़र्व नहीं करता, ठीक है। आपके आने वाले कुछ महीने में प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, सक्सेस भी है, करियर में भी आप अच्छा करोगे। अपने आप को आप पीछे मत छोड़ो, अपने आप को आप किसी से कम मत समझो, अपनी पावर पे ध्यान दो, सेल्फ केयर पे ध्यान दो। अंदर से ग्लो आएगा जो छुप नहीं सकता है। ऑब्वियसली जब आप सेल्फ केयर पे ध्यान देते हो तो आपका ऑरा पूरा चेंज हो जाता है। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर आपको थोड़ा सा भी रेजोनेट किया हो तो डू शेयर योर एक्सपीरियंस और आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू। वन मोर थिंग, अगर आपके पास कोई भी सजेशन है कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर आपको इससे लॉन्गर वीडियोस चाहिए या इससे शॉर्ट वीडियोस चाहिए तो आप अपनी रिकमेंडेशन नीचे कमेंट में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी उस टॉपिक पे या आपके रिकमेंडेशन पे वीडियोस बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।